बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए हाथ जोड़ के आंखें बंद सभी की। और हाथ जोड़ के आंखें बंद होने के साथ साथ आप सभी लोग बहुत अच्छे से मैं यहाँ से नमोकार मंत्र बोलूंगा और आप लोग भी यहाँ से नमोकार मंत्र बोलेंगे। ठीक है, चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं एक साथ। ठीक है, हाथ जोड़ के आंखें बंद। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिह्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सवसाहूणम्। एक साथ सभी लोग ज्ञानानंद स्वभावी बोलेंगे। ठीक है, संजय जी भाई साहब मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया मुझे को होस्ट बना दें आप। हाँ, बना रहा हूँ जी, चलिए हम लोग ज्ञानानंद स्वभावी एक साथ बोलेंगे। ठीक है, आप लोग भी मेरे साथ बोलेंगे। आपकी स्क्रीन पर भी यहाँ हाँ, से मैं बना लिया। दिखाएंगे और आप लोग भी मेरे साथ यहाँ से बोलेंगे। ठीक है, ये आप सभी को याद करना है ना। आप सभी लोग मेरे साथ, इसलिए मैं आपको बुलवा रहा हूँ। हमें ये याद करना है। बहुत सारे बच्चों को तो याद होगा, जिनको नहीं है वो अभी याद कर लें। मतलब हम रोज अपनी क्लास के पहले बोलेंगे ना तो आपको याद होगा। चलिए एक साथ बोलते हैं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर मैं मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व मैं ज्ञानानंद स्वभावी। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। चलिए ऐसे अभी हम सभी ने यहाँ से ज्ञानानंद स्वभावी एक साथ बोला। ठीक है, अरे ठीक है शाश्वत आर्जव। चलिए अर्निशा, अब हम आज स्टार्ट कर रहे हैं त्रिशला। बहुत सुंदर विषय है ना। हम बहुत दिनों से जिसकी चर्चा कर चुके हैं हम लोग। ये हमारी क्लासेस जो है ना, 8 क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं। कुछ लोग जो है वो सोच रहे होंगे भैया हम तो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो वो हमें कैसे समझ में आएंगी, है ना। तो देखो वो सारी क्लासेस यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। अष्टानिका महापर्व के टाइम पर हमने वो सारी क्लासेस सुनी थी और पढ़ी थी। ठीक है, उसको हम रिवाइज भी अभी जल्दी से करेंगे। आप लोगों को ध्यान रखना है, ये हमारी क्लास जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, हर संडे टू संडे होगी। ठीक है आर्जव, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। जितना हम लर्न कर रहे हैं, जितना हम समझ रहे हैं, उतना आपको सबको लर्न करते हुए चलना है, उतना आपको याद करते हुए चलना है। ठीक है, और बिल्कुल भूलना नहीं कोई भी चीज। ठीक है, चलो तो अभी एक वीक हमारी लास्ट क्लास को हो गया है, तो हम वो रिवाइज करेंगे, मैं आपको बताऊंगा, है ना, जल्दी से। और आप लोग जो लोगों ने वो क्लासेस सुनी है, बहुत सारे बच्चे उसमें थे, तो जिन लोगों ने वो क्लासेस सुनी है वो बच्चे उनके आंसर्स देंगे जो मैं आपसे क्वेश्चंस कर रहा हूँ। ठीक है, रेडी शाश्वत, रेडी पक्का त्रिशला कृति
और कौन कौन था हमारे पहले से बच्चे जो थे, ओजस्वी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपसे मैं यहाँ पूछ रहा हूँ, सबसे पहले हम बात कर रहे थे आचार्य कुंदकुंद की, है ना। मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना। हमने बात की थी आचार्य कुंदकुंद की, कि आचार्य कुंदकुंद कौन थे, वो कहाँ उनका बर्थ हुआ था, है ना, वो कैसे आचार्य बने, उनके क्या क्या नाम थे, ये सारी बातों की चर्चा हम कर चुके हैं। जैसे बताता हूँ शॉर्ट में, पहले एक मतलब कुंदकुंद के भाव में आने के पूर्व वो एक कौंडेस नाम के ग्वाले थे, और कौंडेस नाम के जब ग्वाले थे तो जब वो गाय चराने जंगल में जाते थे तो वहां पर क्या था, बहुत सारी गायें एक साथ वो जंगल में लेकर जाते थे। अब वो जब जंगल में गायें लेकर जाते थे तो क्या हुआ, कुछ समय बाद उन्होंने एक दिन देखा कि वहां जंगल में पूरे में आग लगी हुई, पूरे जंगल में आग लगी हुई, और पूरे जंगल में आग लगी है, लेकिन एक पेड़ जो है वो नहीं जल रहा है ना। उस पेड़ पर मतलब पूरा जंगल जल रहा है, लेकिन एक पेड़ नहीं जल रहा। तो उन्होंने पास में जाके देखा, शाश्वत क्या बात है, क्यों नहीं जल रहा है वो पेड़, ऐसा उनके मन में क्वेश्चन आया। तो अब दृषि, जब उनके मन में ऐसा क्वेश्चन आया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस पेड़ के पास में जाके संकेत देखा। अब जब उन्होंने उस पेड़ के पास में जाके देखा तो क्या हुआ, उन्होंने देखा कि उस पेड़ में अरनिशा एक छोटा सा होल है, और उस होल में क्या एक ग्रंथ रखा है अर्जब, और इस कारण वो पेड़ नहीं चल। तो उन्होंने ऐसा सोचा और उन्होंने कहा, अरे वाह, ग्रंथ इसलिए मतलब ये पेड़ इसलिए नहीं जल रहा है। तो उन्होंने कहा जरूर ये कोई बहुत अच्छी चीज है दिशा, ऐसा उन्होंने क्या सोचा कि मुझे ऐशना इसे सेव करना चाहिए, ऐसा उन्होंने आदित्य सोचा। अब सोचा तो क्या हुआ, क्या हुआ, ऐसा हुआ प्रत्यक्ष कि उपसम, क्या हुआ कि वो जो ग्रंथ था, है ना, वो उन्होंने अपने पास रख लिया। बहुत दिनों तक उन्होंने बिल्कुल विनय पूर्वक अच्छे से उसकी सेवा की, उसके ऊपर धूल नहीं जमने दी, क्लीन करते ऊंचे स्थान पर रखा, ऐसा नहीं कहीं भी डाल दिया। उसे कुछ पता नहीं था कि ये कौन सी पुस्तक है, क्या है, लेकिन उन्होंने विनय पूर्वक उसको रखा। अब विनय पूर्वक उसको रखा, सेव किया। फिर क्या हुआ कि कुछ समय बाद एक मुनिराज उनके गांव में आए, और उन्होंने उन मुनिराज को, अरे ये बहुत महान पुरुष है ऐसा जानकर, उन मुनिराज को वो ग्रंथ दान में दे दिया, शास्त्र दान में दिया, मतलब उन मुनिराज को भेंट कर दिया वो। अब भेंट किया तो फिर क्या हुआ, फिर मुनिराज ने उसका स्वाध्याय वगैरह किया। लेकिन फिर जो वो कौंडेस नाम का जो ग्वाला था ना, क्या नाम था ग्वाले का, एक बार बोलना जरा, शाश्वत नाम क्या है ग्वाले का, कौंडेस, है ना, बहुत बढ़िया, नियति। तो वो जो कौंडेस नाम का ग्वाला था, वो कौंडेस नाम के ग्वाले ने श्रुत क्या किया, वो मुनराज को ग्रंथ दे दिया। तो अब मुनराज को ग्रंथ देने के बाद क्या हुआ कि एक दिन जब वो गाय उसकी तालाब में डूब गई, शाश्वत, और गाय तालाब में डूब गई, तो उन्होंने उनको बचाने के लिए वो तालाब में कूदे और उनको चोट लगी और उनकी डेथ हो, वो ग्वाले की। अब वो मरकर फिर कौंड कुंदपुर, क्या नाम दिया मैंने, क्या नाम बोला, थोड़ा टफ है, इजी इजी, कौंड कुंदपुर द्रसी, क्या नाम बोला आदित्य, कौंड कुंदपुर, है ना श्रुत, कौंड कुंदपुर, कौंड कुंदपुर में दिशा वो ग्वाला, अवधि, वो ग्वाला मरकर पैदा हुआ, है ना, वहां के एक सेठ के यहाँ, किसके यहाँ आरव प्रशस्ति, वहां के एक सेठ के यहाँ। अब गुणव प्रत्यक्ष उपदेश क्या कह रहे हैं, अब वो जब वहां पर पैदा हुआ ना, उनके यहाँ पर सेठ जी के यहाँ पर, तो क्या हुआ, विभाजी बहुत इंटेलिजेंट, बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट, है ना। उन्होंने, सेठ जी ने उसका नाम रखा, सेठ जी सेठानी ने संकेत उसका नाम रखा पद्म, क्या नाम रखा, पद्म, है ना। अब मैं आपको 5 नामों की स्टोरी सुना रहा हूँ, नियति ध्यान से सुनना। तो उन्होंने उसका नाम रखा ऐशना पद्म। अब पद्म नाम रखा, वो पद्म नाम का बालक बचपन से ही, अर्णव बहुत इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट, है ना अर्णव, और बहुत इंटरेस्ट से वो पूरे मतलब सारे अपनी मम्मी से प्रथम क्वेश्चंस करता। फिर इसके बाद जो है ना, वो बहुत मतलब उसमें इंटरेस्ट रखता। फिर क्या हुआ, ऐसे ऐसे जब वो उसमें इंटरेस्ट रखता, सारी बातें वो ध्यान से सुनता, एक सेकेंड, हाँ, तो वो सारी बातें बहुत ध्यान से सुनता, सब उसमें इंटरेस्ट रखता। तो उसकी माँ भी मतलब उसे बहुत इंटरेस्ट से पढ़ाती। जब वो छोटा सा बालक था ना आर्जव, तो छोटा सा बालक था, तो उसकी माँ उसे लोरी सुनाती थी, कैसी कि तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम भगवान बन सकते हो, ऐसी लोरी उसकी माँ उन्हें सुनाती।
तो अरनिसा ऐसे छोटा सा बच्चा वो बड़ा हुआ। तो एक बार की बात है, 4 इयर्स की एज में उनके वहां पर एक मुनिराज आए। कौन आए? अरे बोलो जल्दी। मुनिराज। मैं ये आपको लास्ट क्लासेस का रिवीजन करा रहा हूं मी का, है ना, जल्दी से। तो वो मुनिराज वहां पर आए। अब प्रत्यक्ष क्या हुआ, वो मुनिराज आए। उन मुनिराज का नाम था आचार्य जयसिंह। क्या नाम था? आचार्य जिनसेन। जिनसेन आचार्य। कौन से? जिनसेन आचार्य। दिया। क्या नाम था? ठीक है, चलो। अब फिर क्या हुआ, जब वो आचार्य थे, वो वहां पर उस नगर में आए। कौन से गांव में? कृष्णा कौंडकुंदपुर में। अब जब वो कौंडकुंदपुर में आए तो क्या हुआ भैया? तो ऐसा हुआ कि वो सब लोग, गांव के लोग, सब लोग वहां पर उनके दर्शन करने जा रहे थे। संकित, उनके दर्शन करने के लिए सभी गांव के लोग जा रहे थे। तो उनको भी बहुत इच्छा हुई। उन्होंने देखा, अरे इतने सब गांव में पूरे ड्रम मतलब ढोल बज रहे हैं, सब इतने खुश हैं। क्यों खुश हैं? इतने सब लोग क्यों खुश हैं? तो ऐसा उन्होंने, उनके मन में भी क्वेश्चन हुआ। और ऐसा सोचकर वो कहां पर चले गए, वो मूवी उन मुनिराज के दर्शन करने के लिए वहां पर चले गए। कहां पर? जंगल में, है ना, रसी। वो जंगल में वहां पर गए। अब वो जंगल में गए तो उन्होंने देखा सब लोग मुनिराज आत्म ध्यान में लीन है। मुनिराज आत्म ध्यान में लीन है और बिल्कुल किसी से उपदेश नहीं दे रहे। तो कुछ लोग बोले कि अरे क्या इतनी देर हो गई, मुनिराज उपदेश ही नहीं दे रहे, हम तो चलते हैं, हम तो जा रहे हैं। उन्होंने कहा, अरे कैसी बात करते हो, आराम से बात करो और मुनिराज का उपदेश हमें मिलेगा, थोड़ा इंतजार करो। फिर ऐसे थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उनका जो ध्यान है ना मुनिराज का वहां पर टूटा। और मुनिराज का ध्यान टूटा तो क्या हुआ? पूछो जल्दी भैया, क्या हुआ? जल्दी पूछो क्या हुआ, आप लोग तो सब सो गए। हाँ, देखो, फिर ऐसा हुआ नियति कि वो जो मुनिराज थे, है ना, वो जो आर्जव जिनके पास सब लोग गए थे, उनका ध्यान टूटा। और उन्होंने फिर उपदेश दिया सबको, है ना। क्या उपदेश दिया? कि ये शरीर भिन्न है, आत्मा हम जीव अभिन्न है ना, हम जो है वो शरीर के कुछ भी करते नहीं है, ऐसा उपदेश उन्होंने दिया। और उन्होंने बोला कि सभी जीव भगवान बन सकते हैं, ऐसा उन मुनिराज ने उपदेश दिया। तो ये जो बालक था ना छोटा सा, इसे बहुत अच्छा लगा कि अरे मैंने अभी तक ये बात तो किसी से सुनी नहीं है। क्या? कि अभी तक तो मैंने आर्जव ये बात किसी से सुनी नहीं है, इन्होंने तो बहुत अच्छी बात बताई। ऐसा उन्होंने मुनिराज के उपदेश सुनकर उन्होंने ऐसा मन में सोचा। किसने? वो पद्म नाम के छोटे से बालक ने। अब क्या हुआ संकित, वो फिर उसने ये डिसाइड किया कृति कि वो अब जाके उनसे पढ़ेगा। क्या डिसाइड किया अर्णव? कि अब वो जाकर उनसे सिर्फ शिक्षा लेगा। उन्होंने ऐसा डिसाइड। अब वो युगल डेली जाते और उनसे शिक्षा लेते। कुछ ऐसे पढ़ते 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 मिहिका उन्हें इतना अच्छा लगने लगा, इतना अच्छा लगने लगा। फिर उन्होंने क्या किया ओजस्वी, उन्होंने ऐसा सोच लिया कि अब तो मैं मुनि दीक्षा धारण करूंगा। क्या क्या सोच लिया अनिसा? क्या सोचा? अब तो मैं मुनि दीक्षा धारण करूंगा। मैं भी ये जो जिनचंद्र आचार्य है ना, जिनचंद्र आचार्य, उन जिनचंद्र आचार्य के जैसे मैं भी मुनिराज बनूं। और जब वो छोटे से बालक ने, पता कितने इयर्स की एज में शाश्वत? 11 इयर्स की एज में। कितने इयर्स की एज में? अरे बोलो श्रुत, उपदेश। 11 इयर्स की एज में उन्होंने ये डिसाइड कर लिया दिशा कि मैं भी मुनिराज। सोचो, अभी 11 इयर्स के बच्चे क्या करते हैं? वो कहते हैं मोबाइल में ये वाला गेम खेलें, ये करें, वो करें, पाठशाला पढ़ने। आप लोग तो अच्छे बच्चे, आप लोग तो, कुछ बच्चे 11 इयर्स से छोटे हैं, कुछ ऐसे हैं, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, है ना। लेकिन कुछ बच्चे ऐसा करते हैं जो अब फोन खेलेंगे, उन्हें घूमने जाना अच्छा लगता है, उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहनना अच्छा लगता है। वो कहते हैं हमारे पास तो मर्सिडीज होना चाहिए तब मजा आएगा, है ना। पापा पापा हमें मंदिर नहीं जाना, हमें मॉल जाना है, मूवी देखने जाना है। ऐसा जानवी ऐसे बच्चे करते हैं। लेकिन वो जो थे ना दृषि, उन्होंने 11 इयर्स की एज में इतनी इतनी अच्छे भाव उनके उनके मन में ये भाव आया शाश्वत, क्या कि अब मैं तो मुनिराज बनूंगा, वो जिनचंद्र आचार्य जैसे। ठीक है। अब जिनचंद्र आचार्य से उन्होंने बोला कि मुझे आप दीक्षा प्रदान करो, मैं भी आपके जैसा भगवान मतलब मुनिराज बनना चाहता हूँ, मुझे भी संसार से वैराग्य। ऐसे वो छोटे से गुणम, वो पद्म नाम के बच्चे ने ना, है ना, पद्म नाम के छोटे से बालक ने ऐसा बोला श्रुत की मैं भी मुनिराज। तो हमारे मुनिराज आचार्य जो होते हैं ना, वो हिया ऐसा नहीं करते, किसी को भी दीक्षा देते।
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा पहले अपने घर वालों से, फैमिली मेंबर से परमिशन लेके आओ, है ना, क्योंकि छोटे से एज में, और कोई ऐसे उन्होंने सब टेस्ट लेते हैं पूरा, कि ऐसा तो नहीं है कि ये कुछ दिनों बाद छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, अभी छोटे से बालक थे, क्योंकि उन्होंने कहा अभी यहाँ मन हो रहा है, फिर कोई खिलौना देख लिया तो वहां तो नहीं भाग जाएंगे, है ना। तो ऐसा उन्होंने कहा नहीं, आप पहले अपने परिवार वालों से, आरव क्या बोला, अपने परिवार वालों से परमिशन लेकर आओ, ऐसा सिया प्रशस्ति उन्होंने उनसे बोला। अब बोला तो ठीक है, वो अपनी माँ के पास गए, देखो उनके मन में बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस इतना था कि उन्होंने कहा अब तो दीक्षा लेनी है ना, तो इतना, और स्वाध्याय भी बहुत अच्छा करते थे, ज्ञान भी बहुत अच्छा था, उनसे सीख रहे थे ना वो सब कुछ, अर्णव। तो इसलिए फिर उन्होंने अपनी माँ के पास गए और रिक्वेस्ट कि माँ मैं ऐसा चाहता हूँ, क्या बोला, क्या बोला, रिपीट करो। उन्होंने कहा दृषि, माँ मैं ऐसा चाहता हूँ कि अब मैं कभी और किसी माँ के पेट से जन्म नहीं, मैं ऐसा चाहता हूँ कि अब परमानेंट आप ही मेरी माँ बनी, ऐसा। उन्होंने कहा अरे कैसी बात कर रहा है पद्म, सीधे सीधे बोलना क्या बोल रहा है, ऐसे ऐसे कान क्यों पकड़ता है, मतलब घुमा फिरा के बातें क्यों करते हो, अच्छे डायरेक्ट बात बताओ क्या करना चाह रहे हो। तो शाश्वत उन्होंने कहा कि माँ मैं मुनिराज बनना चाहता हूँ, क्या बोला, उन्होंने कहा मुनिराज बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है मुनिराज, कैसी बात करते हो, उन्होंने कहा हाँ माँ मैं मुनिराज बनना चाहता हूँ। अपन ने एक भजन बोला था ना इश्ना, कौन सा भजन बोला था अंशी, उन्होंने कैसे बोला था, एक पीछी दिला देरी, एक साथ बोलो, एक पीछी दिला देरी मैया, मैया हम हैं गायक भैया, बोलो एक पीछी दिला दे री मैया, अर्णव क्यों नहीं बोल रहे हो, मैया हम हैं गायक भैया, है ना, ऐसा उन्होंने बोला। तो उन्होंने कहा कि माँ बोलती नहीं, माँ ने उनको लालच दी, जैसे कोई छोटा बच्चा ऐसा बोलने लगे कि माँ मुझे ये चीज दिला दो, मम्मी मुझे ये दिला दो, तो ऐसे नहीं बोलती, आज जब मम्मी बोलती होगी ना, नहीं आज जब वो नहीं ये वाली चीज ले लो ये बहुत अच्छी है, ऐसा बोलती ना मम्मी, अर्जब बताओ बोलती है कि नहीं, है ना, आप किसी चीज के लिए जिद करो कृति, तो मम्मी बोलती है कि नहीं बेटा ये वाली चीज मत लो, मैं तुम्हें और अच्छी चीज ये दिला दूँ। तो उन्होंने, उनकी माँ ने भी बोला, उनकी माँ ने बोला, श्रुत क्या बोला, जल्दी पूछो भैया क्या बोला, जल्दी पूछो निशा, हाँ, उनकी माँ ने उनसे बोला, उनकी माँ ने बोला पैंट तू ले ले टी शर्ट तू ले ले, क्या बोला, अरे पैंट तू ले ले टी शर्ट तू ले ले। तो ऐसा वो कुंद कुंद जो मतलब जो पद्म नाम का बालक था ना शौर्य, उसको तो मालूम था कि मिहिका हमारे मुंडाज अंशी कपड़े नहीं पहनते कभी भी, है ना ऐसा। तो उसने क्या कहा कि नहीं माँ, पैंट, बोलो आप लोग मेरे साथ अर्निशा, पैंट नहीं चाहिए टी शर्ट नहीं चाहिए, हाँ। तो फिर उनकी माँ ने पूछा तो क्या चाहिए, क्या पूछा नियति, तो क्या चाहिए संकेत, हाँ। तो उन्होंने कहा कि मैं तो नग्न रहूंगा री मैया, मैया हम हैं गायक भैया, एक पीछी दिला देरी मैया, मैया गुणव क्लैपिंग एक साथ, हम हैं गायक भैया। तो उनकी माँ ने बोला अरे कैसी बात करता है, अभी तो तू छोटा सा है, ऐसा कर, बोली साइकिल तू ले ले, मोटर साइकिल तू ले ले, क्या बोली दिया, साइकिल तू ले ले मोटर साइकिल। अच्छा, मतलब उस टाइम पर ऐसी साइकिल मोटरसाइकिल तो नहीं होती थी, लेकिन उन्होंने बोला, ऐसा भी बोला, क्या बोला कि ऑडी तू ले ले, मर्सिडीज तू ले ले, क्या बोला, हाँ। लेकिन उनने पता आदित्य क्या, उन्होंने कहा हाँ हाँ ऐसा दे दो, ऐसा बोला दिया कि अब ठीक है ये दिला दो तो मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा बोला क्या, नहीं, उन्होंने बोला ऑडी नहीं चाहिए, मर्सिडीज नहीं चाहिए, क्या बोला सास आर्जव, हाँ कुछ भी नहीं चाहिए। तो उनकी माँ ने फिर से पूछा, क्या पूछा, जल्दी बताओ दृष्टि क्या पूछा, तो क्या चाहिए, हाँ। तो उन्होंने कहा मैं तो पैदल चलूंगा री मैया,
मैया, हम हैं गायक भैया, एक पीछी दिला देरी मैया, बोलो मैया, हम हैं गायक भैया, है ना। अब इतनी सारी बात हुई और सुखदा, उनकी माँ ने देखा कि ये बात मान ही नहीं रहे, है ना। उन्होंने कहा नहीं, तो उन्होंने कहा ठीक है, ठीक है। उन्होंने फिर उन्हें उनसे कहा कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि अब तुम कभी भी जन्म दोबारा नहीं लो, मतलब अब तुम जन्म मरण का नाश करने का मार्ग पर चलोगे। युवल क्या बोला कि अब आप जन्म मरण के नाश करने के मार्ग पर चलोगे, ऐसा प्रत्यक्ष उन्होंने उनकी माँ ने उनसे बोला, किससे, पद्म नाम के बालक से, और परमिशन दे दी कि मुनिराज बन जाओ, ठीक है। अब क्या हुआ फिर नेहा जी, फिर अब उन्होंने जिनचंद्र आचार्य से, कौन से आचार्य, नाम याद रखो, जिनचंद्र आचार्य, जिनचंद्र आचार्य से उन्होंने दीक्षा ले ली 11 इयर्स की एज, ठीक है। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, अपन रिवाइज कर रहे हैं। फिर दीक्षा ले ली, फिर क्या हुआ दिशा, फिर कुछ टाइम जैसे ही दीक्षा ली तो पद्म नाम के बालक का नाम रखा गया पद्मनंदी। क्या नाम रखा गया, पद्मनंदी, पद्मनंदी नाम रख दिया। फिर इसके बाद पद्मनंदी जो बालक थे, फिर वो बड़े कौंड कुंदपुर के थे ना युवल, कौंड कुंदपुर, तो इसलिए उनका नाम कौंड कुंदपुर के होने के कारण सब कौंड कुंद करते करते कुंद कुंद उनका नाम पड़ गया। क्या नाम पड़ गया था, कुंद कुंद, ठीक है। दो नाम हो गए, एक पद्मनंदी, नंदी संघ में दीक्षित हो गए थे ना, तो फिर उनका नाम उपदेश पद्मनंदी हो गया था, पद्म से पद्मनंदी। फिर इसके बाद सिया जानवी कौंड कुंदपुर के थे, इसलिए उनका नाम हो गया था कुंद कुंद, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा नाम उनका पड़ा था ऐलाचार्य। क्या नाम पड़ा था, रिपीट करो, ऐलाचार्य, वेरी गुड इसना, ऐलाचार्य द्रव्य उनका नाम पड़ा। तो ऐलाचार्य जो थे ना, वो ऐलाचार्य जो थे वो क्यों नाम पड़ा, तो कुंद कुंद जो मुनिराज थे वो आत्म ध्यान में लीन एकदम, है ना। फिर उनको जो है वो 44 इयर्स की एज में, मतलब 33 इयर्स बाद जिनचंद्र आचार्य ने आचार्य पद उनको दे दिया था, तब से वो कुंद कुंद आचार्य हो गए थे, पद्मनंदी आचार्य हो गए थे, है ना। 33 इयर्स बाद दीक्षा लेने के, मतलब 44 इयर्स की एज में, है ना, जब वो 44 इयर्स के थे तब। तो अब जब वो आत्म ध्यान में लीन रहते, सबसे चर्चा करते, तो उन्हें क्वेश्चन हुए, तो फिर विदेश क्षेत्र वो गए, है ना, विदेश क्षेत्र गए थे श्रीमंदिर भगवान की दिव्य ध्वनि से। अब युवल वहां पर गए तो उन्होंने देखा वहां तो लोगों की हाइट बहुत बड़ी बड़ी, है ना, बहुत बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी, मतलब अपन ऐसे देखें तो बिल्डिंग बराबर ऐसी देखती रह जाए, एफिल टावर से भी बड़ी, है ना। तो इतनी, अब वहां सबको इतने से दिखे उनके सामने, इतने से, तो इलायची जितने, तो इलायची जितने, तो उन्होंने वहां से बोला इलायची कितनी सी होती है, इतनी सी होती ना। ऐसे उन्होंने वहां बोला कि अरे ये ऐलाचार्य कौन, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन किया कि अरे ये ऐलाचार्य कौन, है ना, मतलब इलायची के आकार वाले इतने छोटे। तो तब से उनका नाम, तीसरा नाम पड़ गया ऐलाचार्य। फिर वहां से जब वो रिटर्न आ रहे थे, तो उनकी जो पीछ होती है मुनिराज की, है ना, वो मोर के पंख की होती, तो मोर के पंख की होती है ना हिया। तो क्या हुआ आदित्य, वो रास्ते में गिर गई। क्या हुआ अर्निशा, वो रास्ते में गिर गई। अब गिर गई तो अब रास्ते में गिरी तो वो मिली, ऐसे नहीं मिली। तो फिर उन्होंने क्या किया, गिद्ध के पंख, गिद्ध एक पक्षी होता है, बर्ड होता है, उसके जो फेदर्स थे उनकी उन्होंने पिछी बना ली, है ना, मतलब तोड़ के नहीं बनाते, वो अपने आप रिलीज करते हैं पंख, तब वो पंख उन्हें वहां पर मिले, तो उन्होंने उसकी पिछी उनको मिली। तो वो पिछी जब उनके पास मिली उनको, तो तब से उनका नाम पड़ गया गिद्ध पिच्छ आचार्य। क्या नाम पड़ा नियति, गिद्ध पिच्छ आचार्य, मतलब गिद्ध के पंखों वाली जो पिछी जो धारण किए हुए हैं ऐसे, है ना, जानवी, गिद्ध पिच्छ आचार्य उनका नाम पड़ा, प्रशस्ति। फिर क्या हुआ, द्रव्य, क्रिस, फिर क्या हुआ, ऐसे ही ऐसे ऐसे ऐसे, ये अपन ने 4 नामों की बात की, कितने, पहला पद्मनंदी, दूसरा दूसरा क्या था परमार्थ, दूसरा कुंद कुंद, फिर ओजस्वी, तीसरा ऐलाचार्य, फिर चौथा गिद्ध पिच्छाचार्य, और आरब 5वां नाम अब सिया द्रसी, वो वहां से आ गए ना, आव्या, अब वो वहां से आ गए, तो वहां से आ गए, तो कहां से, विदेश क्षेत्र से। अब जब वापस आ गए, कौन से पर्वत पर आए थे, मैंने आपको बताया था, जल्दी कौन बताएगा इसका आंसर, कौन देगा, जल्दी हैंड रेस करो, कौन सी जगह पर, कौन सी प्लेस पर वो आए थे। हाँ, ये हिया ने हैंड रेस किया है, दिया ने, ओजस्वी ने, ये बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, सभी बच्चे अच्छे ही होते हैं, ये बिल्कुल हमेशा तैयार रहते हैं।
बोलो, कृति आज बोलेगी, कृति बोलो, कौन सी प्लेस पर आए थे वो? भरत जी के पन्नूर पर्वत पर। बहुत बढ़िया, भारत देश में चेन्नई के पास है ये। हिया जो हैंड रेस कर रही है ना, इसके इसके चेन्नई के पास पोन्नूर है ना, क्या नाम है गुनब? पोन्नूर, ठीक है। हाँ, वो पोन्नूर नगर में, वो पोन्नूर पे पर्वत पर वो वहां से वापस आए थे। उनके चरण अभी भी वहां पर बने हुए, ठीक है। वो प्लेस है, कभी आप पोन्नूर जाके आओ तो आपको पता चलेगा, देख के आना, ठीक है। हाँ, हम लोग गए थे 1-2 साल पहले, तब हमने देखा था। चलो, हाँ, तो फिर क्या हुआ, वो पोन्नूर पर्वत पर, अब वहां से आके उन्होंने 84 ग्रंथ की रचना की। मिहिका, कितने ग्रंथ की क्रिस? द्रव्य 84 ग्रंथ। अरे बोलो कितने ग्रंथ? 84। और मैंने आपको बताया था, मोक्षिका, उनके पास कॉपी पेन नहीं होते थे। वो जो लीव्स होती है ना, तो एक ताड़ पत्र होता है, एक लीव्स होती है एक टाइप की, वो लीव्स पर सिया कांटे से ऐसे पिन कर करके, उसमें डॉट कर कर करके लिखते थे, ऐसे ऐसे, और ऐसे कर करके उन्होंने 84 ग्रंथ लिखे। सॉरी, कितने ग्रंथ लिखे? 84। तो अब वो 84 ग्रंथ लिखते लिखते उनकी गर्दन जो है ना, वो टेढ़ी हो गई थी, थोड़ी सी टेढ़ी गर्दन उनकी हो गई थी। तो इसलिए उपदेश उनका नाम पड़ गया वक्र ग्रीव आचार्य। क्या नाम पड़ा दिशा? वक्र ग्रीव आचार्य। तो गर्दन जिसकी थोड़ी टेढ़ी है, हालांकि फिर बाद में उनकी गर्दन सीधी हो गई थी, लेकिन वक्र ग्रीव आचार्य उनका नाम पड़ा, ठीक है। ऐसे 5 नाम उनके हो गए प्रत्यक्ष। पहला पद्मनंदी, दूसरा कुंद, तीसरा जल्दी बोलो, गिद्ध पिक्षाचार्य, और 5वां वक्र ग्रीवाचार्य। अच्छा, अभी पहले नहीं पता था, ऐसा कौन है जिसको पहले ये बैठ के आपके हैंड रेस करो, मैं आपसे पूछूंगा। जिसको पहले से याद नहीं थे और अभी याद किए, अभी आज जिसने याद किए हैं, हैंड रेस करो, मैं आपसे पूछता हूं, जल्दी जल्दी जल्दी। हैंड रेस कर रहे हैं कौन? आर्जव। आर्जव, आपको याद नहीं थे क्या बेटा पहले? से पूछते हैं। प्रशस्ति बहुत बढ़िया बच्ची है, बोलो प्रशस्ति। हाँ, पहला वो है ना, मेरा बस एक 5वां नाम रह गया था। हाँ, पहले पहले आप जितने लर्न हुए बेटा उतने बोलो। पहला पद्मनंद, दूसरा कुंद, तीसरा एलाचार्य, वेरी गुड, क्या चौथा बात है। आचार्य। और 5वां नाम है, 5वां नाम हमें बता रहे हैं, श्रुत बताएगा। श्रुत बताओ 5वां नाम जल्दी से, वक्रग्रीवाचार्य। जल्दी बोलो श्रुत। वक्र ग्रीवाचार्य, बहुत बढ़िया। एक बार जिसने लर्न कर लिया वो दोनों हाथ ऊपर तो कर दो, जल्दी से, जल्दी तो कर दो, किसने लर्न कर लिया, जल्दी जल्दी जल्दी। दोनों नाम, दोनों हाथ ऊपर करना है। ये द्रव्य को नहीं हुए, इसको नहीं हुए, मोक्षिका को, अर्णव को, जिन्होंने हैंड ऊपर नहीं किया उनको नहीं हुए। चलो, क्या योग, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बस बस नीचे कर दो, वेरी गुड संकेत। चलो, ये 5 नाम, पद्मनंदी, फिर कुंदाचार्य, फिर एलाचार्य, फिर वक्रग्रीवाचार्य, 4th है गिद्ध भिक्षाचार्य, और 5th है वक्रग्रीवाचार्य, ठीक है। अब फिर मैंने आपको 12 ग्रंथों के नाम भी बताए थे, मतलब 84 ग्रंथ इन्होंने लिखे, लेकिन हमारे पास अवेलेबल कितने? पास कुछ ही अवेलेबल, 12-13, जिसमें से द्रव्य 5 मैंने आपको अभी बता देता हूं, जिसकी डिटेल में अपन नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो, हाँ, जैसे देखो, सबसे पहला है प्रवचन सार जी, बोलो एक साथ, प्रवचन जी। फिर दूसरा है युगल, समय सार जी। सिया बोलो, रिपीट करो, समय सार जी, वेरी गुड। अर्णव, 3rd है नियम सार जी, बहुत बढ़िया, समय सार जी हो गया पहला, प्रवचन सार जी, समय सार जी, तीसरा नियम सार जी। फिर चौथा ग्रंथ है इसना पंचाय जी, क्या नाम है जानवी? पंचास्तिकाय जी। और फिर इसके बाद 5वां नाम है हिया अष्टपाहुर जी।
क्या नाम है पांचवा? अष्टपावड़ी। बहुत बढ़िया, ठीक है। अष्टपावड़ में 8 ग्रंथ है ना। चलो नोट करते जाना, जो लोग अभी सुन रहे हैं फर्स्ट टाइम वो नोट करते जाएं, ठीक है। आप लोग समझ लो आपका टेस्ट होगा, लास्ट में आपका एग्जाम होगा, मतलब अपन कुछ टाइम बाद में आपका लूंगा, एग्जाम में आपसे सारे क्वेश्चंस में पूछूंगा, है ना। तो इसलिए आपको एक तो ये बात ध्यान रखना है, हर 7:30 का अलार्म लगा लो कि आपको आना ही है, 7:25 का लगाना, 5 मिनट पहले से आके बैठना। और इसके बाद टेस्ट आपका होगा, इसलिए आपको नोट करना है हर चीज, ठीक है। जो फर्स्ट सेकंड उनको हम गिफ्ट भी देंगे, जो बच्चे क्लास में हर बार आएंगे उनको भी गिफ्ट देंगे, आपकी अटेंडेंस लगेगी, मतलब इसलिए आपको एकदम प्रॉपर अच्छे से आना है, ठीक है। नोट्स भी आप मुझे पर्सनली शेयर कर सकते है ना। चलिए तो अपन बात कर, ये 5 परमागम के मैंने आपको नाम बताए, थोड़ी सी बात आज करेंगे, ठीक है। इतनी देर में हमने रिवाइज किया, और भी बहुत सारी बातें हमने पढ़ी थी कि क्लासेस में वो आएंगी। फिर से बोल रहा हूँ, यूट्यूब पर भी वो सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, तो आप यूट्यूब से भी वो क्लासेस 8 क्लासेस हो चुकी हैं, वो सुन सकते हो, ठीक है। चलो तो आगे की अब हम बात करते हैं, इतनी बात हमने पुरानी की। अब जो कुंद कुंद आचार्य थे, तो मैंने आपको कहा था कि हम बात करेंगे आर्जव समय सारजी ग्रंथ। किसकी बात करेंगे? समय। और समय सारजी ग्रंथ के साथ साथ शाश्वत हमें बात करनी है कि ये समय सारजी किन किन मुनिराजों को मिला, किन किन आचार्यों को मिला, किसने इस पर क्या किया, क्या रचना की, टीका लिखी, ये भी बहुत सारी बातें की, है ना। तो हमने पढ़ा था कि 2000 साल पहले श्रुत कुंद कुंद मुनिराज हुए, 2000 साल पहले, मतलब 2000 ईयर से हो गए, इतने टाइम पहले कुंद कुंद आचार्य हुए उपदेश, और उन्होंने प्रत्यक्ष समय ग्रंथ इतने टाइम पहले लिखा, ठीक है। अब इतने टाइम पहले उन्होंने समय सारजी ग्रंथ लिखा, किसके लिए लिखा था? उपदेश कह रहा है हमारे लिए लिखा था क्या उन्होंने? देखो उनके मन में तो ऐसा भाव रचना करने का, इसलिए उन्होंने किया, हमें प्राप्त हुई, ये हमारा पुण्य का उदय है, ठीक है नेहा जी। इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें महान पुण्य के उदय से अण्निसा मिला, ठीक है। चलो उन्होंने जब ये ग्रंथ लिखा तो उनके 1000 ईयर बाद, कितने ईयर्स बाद? 1000 ईयर बाद, संकेत 1000 ईयर बाद ये ग्रंथ मिला आचार्य जयसेन को, सॉरी आचार्य अमृत चंद्र को। किसको? आचार्य, नाम क्या बोला मैंने? इष्णा, आचार्य अमृत चंद्र, ठीक है। द्रव्य अमृत चंद्र आचार्य को मोक्षिका ये ग्रंथ कुंद कुंद आचार्य के क्रिस 1000 ईयर बाद मिला, ठीक है। अब 1000 ईयर बाद जब उनको ये ग्रंथ मिला तो क्या हुआ, उन्हें इतना अच्छा लगा, अर्णव, उन्हें इतना अच्छा लगा योग कि उन्होंने इस पर टीका लिखी। टीका मतलब इसमें बहुत सारी बातें, अर्थ उसका संस्कृत में ये समझो आप, उसमें एग्जाम्पल से उसे एक्सप्लेन किया, है ना। ऐसे उन्होंने ये समय ग्रंथ पर एक टीका लिखी, है ना, जिसमें उन्होंने कलश भी लिखे, मतलब गाकर भी आप उसे पढ़, और रिटर्न मतलब पैराग्राफ्स में भी, दोनों फॉर्मेट में वो है। कलश भी पढ़ा जाता है और पद्य मतलब गद्य है, गद्य मतलब पैराग्राफ्स में। तो ऐसे उन्होंने लिखी। आपको कितनी गाथाएं हैं, संस्कृत कितनी गाथाएं हैं समय सारजी ग्रंथ में? नहीं पता? जिनको नहीं पता वो पूछो, भैया कितनी गाथाएं, पूछो जल्दी जल्दी पूछो। आदित्य, हाँ क्रिस, ध्यान से सुनना और नोट कर लेना। सारजी ग्रंथ में टोटल 415, कितनी गाथाएं बोली मैंने? मोक्षिका 415 है, 115 युगल, इतनी सारी गाथाएं उस एक ग्रंथ में है दृषि। टोटल पता कितनी गाथाएं हैं जो हमारे पास अवेलेबल है उनमें? विशुद्धि 1553 मतलब 1553, इतनी गाथाएं आरव हमारे पास अभी अवेलेबल है। ये 5 परमागम ग्रंथ में आया, इतनी सारी गाथा। तो इसीलिए ये कुंद कुंद जो आचार्य हुए सारी गाथाएं लिखी, तो समय सारजी ग्रंथ में उन्होंने 415 गाथाएं लिखी, जिस पर आचार्य ने टीका लिखी,
कितनी कितनी गाथाएं? 415। और उस टीका का नाम है आत्मख्याति टीका। क्या नाम है? अरे बोलो, आत्मख्याति। क्या नाम है? अरे जोर से बोलो मीका। आत्मख्याति। अरे इतनी जोर से बोलो कि मम्मी पापा दादा दादी सबको ये नेम लर्न है। अन्निसा, आत्मख्याति। अच्छा, उपदेश सच में इतनी जोर से बोला कि नहीं बोला, कि सिर्फ मुंह ऐसा कर दिया? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब फिर ओजस, ये आत्मख्याति टीका जो है ना, अब क्या इस पे ये 1000 साल बाद लिखी। फिर क्या हुआ राजश्री जी? 1000 साल बाद लिखी, फिर 300 ईयर्स बाद, मतलब अमृत चंद्र आचार्य के भी 300 ईयर्स बाद। कुंद आचार्य के कितने ईयर्स हो गए फिर श्रुत? 1300 हो गए ना, 1000 अमृत चंद्र आचार्य हुए। फिर अमृत चंद्र आचार्य के 300 ईयर्स बाद हुए जयसेन आचार्य। किस बाद? हाँ देखो, कंफ्यूज मत होना। शाश्वत, उन्होंने कृति ली थी ना, वो आचार्य का नाम था जिन चंद्र आचार्य। क्या नाम था? जिन चंद्र आचार्य। और इसके बाद जिन्होंने टीका लिखी वो है जयसेन आचार्य। ठीक है, जयसेन आचार्य जो कुंद आचार्य के 1300 ईयर्स बाद, 13 वर्ष बाद हुए, है ना। 1300 ईयर्स बाद हुए जयसेन आचार्य। समझ में आया कि? अरे बोलो, ठीक है। अब दो आचार्य, अमृतचंद्र, फिर युगल कौन से? जयसेन आचार्य। अब ये जो जयसेन आचार्य थे, इनके साथ साथ आचार्य हुए हैं जिन्होंने समय सार ग्रंथ पर टीका लिखी है। क्या? एक और आचार्य जिन्होंने समय सार जी ग्रंथ पर टीका लिखी है, उनका नाम है आचार्य प्रभाचंद्र। क्या नाम है द्रव्य? आचार्य प्रभाचंद्र। प्रभाचंद्र कृष्ण, उन्होंने भी इस समय सार जी ग्रंथ पर टीका लिखी। तो युग 3 हो गए। कौन कौन से? आचार्य अमृतचंद्र, फिर आचार्य जैन, और आचार्य प्रभाचंद्र। ठीक है, ये 3 आचार्यों ने ये समय सारजी ग्रंथ पर टीका लिखी। ठीक है, अरे बोलो बच्चा लोग, याद हुआ? हो गया ना? वेरी गुड। दिशा मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। आचार्य हुए, अमृत चंद्राचार्य 1000 ईयर बाद, फिर जयसेन आचार्य कितने? अमृत चंद्राचार्य 300 ईयर्स बाद हुए, मतलब 1300 ईयर्स बाद कुंद आचार्य। अभी से कितने? अभी से लगभग 60 ईयर्स पहले। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, है ना। फिर इसके बाद आचार्य, उन्होंने भी उस पर टीका लिखी, समय सारजी ग्रंथ। ठीक है, अब इसके बाद अब हम बात करेंगे कुछ विद्वानों जिन्हें ये समय सारजी ग्रंथ मिला। इसकी बात कर, हम कुछ विद्वानों की बात कर रहे हैं जिन्हें ये समय सारजी ग्रंथ मिला। ठीक है, बीच में भी आचार्यों को मिला। फिर पता आपको, फिर कुछ टाइम ऐसा आया, पूछो कैसा टाइम आया, जल्दी पूछो सबके स्रोत, जल्दी पूछो भैया कैसा टाइम आया, जल्दी पूछो। हाँ, आप नहीं पूछ रहे हो बेटा। आर्जब, बात में इधर सुनो। हाँ हाँ, देखो क्या हुआ, ऐसा टाइम आया संकित कि लोग जो है ना, वो समय सारजी ग्रंथ को पढ़ने बंद कर, समय सारजी को नहीं, सारे ग्रंथों को। ऐसा टाइम आया कि लोगों ने, है ना, क्या किया, मतलब और धर्म के लोग थे वो हमारे ग्रंथ फेंकने लगे। लोगों ने उन ग्रंथों की आग जलाई, है ना, किया। सारे ग्रंथ हमारे जला दिए गए, बहुत सारे ग्रंथ। तो कुछ जो हमारे पास अवेलेबल है ना, बहुत कम है। ऐसे लोगों ने क्या किया, उन ग्रंथों को सेव करने के लिए पढ़ना बंद कर दिया और अलमारियों में बंद कर करके छुपा छुपा के रखा, जिससे कोई उन्हें देखे नहीं और उन्हें कुछ डिस्ट्रॉय नहीं करे। ऐसा बहुत टाइम हो गया, लोग पढ़ते नहीं। लोग क्या करते थे, ग्रंथों की पूजन करते थे, बस अलमारी में रखे पूजन कर रहे हैं। या फिर अच्छे धोती दुपट्टा पहन के, जैसे भगवान को चीते हैं ना, भगवान के प्रक्षाल करते हैं, ऐसे लोग धोती दुपट्टा पहन के, शुद्ध वस्त्र पहन के वो ग्रंथ को चीते और दर्शन करते दूर से और बस रख देते। पढ़ाई पढ़ता ही नहीं था कोई, नहीं। बहुत सारा टाइम हो गया। फिर कुछ हमारे विद्वान हुए जिन्होंने इस ग्रंथ को पढ़ा, है ना, ग्रंथ का स्वाध्याय करना शुरू किया। उनमें से एक हैं पंडित बनारसी दास जी। ने नाम बोलो, पंडित
बनारसी दास जी, है ना। बनारसी दास जी हमारे ऐसे विद्वान हुए हैं, मोक्षिका इतने अच्छे विद्वान हुए, इन्होंने पहले क्या इंटरेस्ट धर्म में नहीं था। नेहा जी, इनका इंटरेस्ट बिल्कुल धर्म में नहीं था, बनारसी दास। और क्या हुआ, इनका इंटरेस्ट धर्म में नहीं, ये ग्रंथ पढ़ते नहीं थे ये, और दूसरी पोएम थे, है ना। जैसे आजकल फिल्मी गाने लिखे जाते हैं ना, ऐसी पोयम से ये बनारसी दास जी इससे भी अच्छी अच्छी गाने अब वो लिखते थे, और लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। लेकिन फिर उनकी धीरे धीरे धीरे, पता आपको, उनकी मतलब 3 शादियां हुई थी बनारसी दास जी, और तीनों से उनके 9 बच्चे हुए थे, 9, और सारे के सारे मर गए, सारे के सारे मर गए। सोचो। और फिर उन्हें इतना बुरा, मतलब फिर भी उन्होंने जो है वो कुछ बुरा नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं किया अरे अब इस दुनिया में मैं जाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने स्वाध्याय किया, है ना। और उन्हीं बनारसी दास संकेत ये समय सारजी ग्रंथ को पढ़कर, है ना, उन्होंने कहा अरे ये तो बहुत अच्छा प्ले, प्ले बोलते ना प्ले, ऐसा उन्होंने कहा अरे ये तो ऐसा प्ले है, ऐसा उनने ऐसा करके उन्होंने लिखा नाटक समय सार। क्या लिखा, अरे बोलो क्या लिखा, नाटक समय सार। ठीक है आदित्य, किसने किसने लिखा, बनारसी दास जी ने। जानवी किसने लिखा, मेघा, क्रिस बहुत बढ़िया, मोक्षिका। बनारसी ने नाटक समय सार जी ग्रंथ लिखा। ठीक है, समझ में आया। अब उन्होंने ये ग्रंथ, पता उन्होंने उसमें बिल्कुल ऐसा इमेजिन किया है संकेत कि अब यहां से जीत की एंट्री होता है ना प्ले में, ऐसे हीरो एंट्री मारता है फिर विलन एंट्री कर, ऐसे उन्होंने वो पूरा समय सार जी लिखा। ठीक है, बनारसी दास जी ने। फिर उन्होंने उसको पढ़ा, और लोगों ने धीरे लोग समय सार को पढ़ना शुरू। आपको पता जहां वो रहते थे ना, वहां पर लोग नाटक समय सार याद हो गया था लोगों को। इतना अच्छा वो ग्रंथ उन्होंने लिखा, लोगों को याद हो गया था। लोग उसके ऐसे छंद, उसमें जो वो ऐसे गाते थे, जैसे लोग गाने गाते हैं ना, उससे भी अच्छे तरीके से लोग वो नाटक ग्रंथ को गाते थे, ऐसे उन्हें याद हो गया था। इतना अच्छा वो उन्होंने लिखा। फिर धीरे धीरे स्पेंड हुआ, और टाइम स्पेंड हुआ, और पांडे राजमल जी, क्या क्या नाम बोला मैंने, राजमल जी, इनको भी समय सार जी ग्रंथ मिला था, है ना। किसको, अरे बोलो किसको, पांडे राजमल जी को, है ना। इनको समय, इन्होंने पांडे राजमल जी ने इन्होंने समय सार की कलश टीका लिखी। ठीक है, ये बनारसी दास जी से पहले हुए, है ना, रायमल जी, फिर बनारसी दास जी हुए। फिर इसके बाद अनेक विद्वान जैसे टोडरमल जी थे, मल जी को भी समय सार जी ग्रंथ प्राप्त हुआ। उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ है ना, टोडरमल जी ने लिखा है। लिखा टोडरमल जी ने, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। क्या नाम बोला मैंने, मोक्ष प्रकाशक। देखो आप लोगों का है ना पूरा माइंड यहाँ होना चाहिए प्रेजेंट, एक भी चीज गड़बड़ गड़बड़ नहीं, और एक भी चीज भूलना नहीं। ठीक है, मतलब मिक्स मत कर देना और भूलना मत, सब चीज याद कर चलना समझते हुए। ठीक है युवल, तो उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ किसने लिखा, नियति लिखा, अरे बोलो टोडरमल जी ने। तो टोडरमल जी ने दिया, उसमें बहुत सारे रेफरेंस ग्रंथ के दिए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि टोडरमल जी ने भी, उनको भी 300 साल हो गए, 300 साल पहले टोडरमल जी हुए, उन्होंने भी समय सार जी ग्रंथ पढ़ा, ऐसा हमें है ना। फिर इसके बाद टोडरमल जी के बाद जो है वो पंडित जय छाबड़ा, उनको भी यह समय सार प्राप्त हुआ, है ना। ये विद्वानों के नाम में आपको बोल रहा हूँ। राय हुए, फिर इसके बाद बनारसी दास जी हुए, बनारसी दास जी के बाद टोडरमल जी हुए, टोडरमल जी के बाद जय छाबड़ा हुए। जयचंद जी छाबड़ा को भी क्या हुआ संकट, ये जो ग्रंथ है ना समय सार जी, उन्होंने भी उसका स्वागत किया। इतने बढ़िया बढ़िया विद्वान हुए, उन्होंने फिर समय सार वचनिका लिखी। अब इसके बाद ये समय सार जी ग्रंथ मिला, बताओ, अरे बताऊं किसको, पूछो जल्दी भैया किसको मिला जल्दी। ये ग्रंथ मिला विशद उपदेश, ये ग्रंथ श्रीमद राजचंद्र जी को। किसको मिला, श्रीमद राजचंद्र जी को। एक साथ बोलो किसको मिला, श्रीमद राजचंद्र जी को। अब आपको पता, श्रीमद राजचंद्र ग्रंथ मिला होगा तो उन्होंने क्या किया होगा, दिया, उन्होंने
उसका जिस कोरियर चार्ज दे दिया होगा, है ना। जैसे आजकल हम तो चाहते हैं कि हमें फ्री में जिनवाणी मिले तो भी नहीं लेते, तो भी वो मंदिर में ही रखी रहे। ऐसे ऐसे आप लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हो, जो घर में अपने जिनवाणी को रखते हैं अच्छे से संभाल कर, वो बहुत अच्छे बच्चे हैं। जो पढ़ते हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन जो नहीं करते ना, तो वो लोग क्या सोचते हैं, अरे जिनवाणी बहुत रखी है हमारे घर पे, हमें नहीं चाहिए, ऐसे बोलते हैं। और फिर लोग ये चाहते हैं कि फ्री में हमें वो बुक मिल जाए, ऐसे मिल जाए, वैसे मिल जाए, तो हम ले लेंगे। आपको वो श्रीमद राजचंद्र जी ने फिर क्या किया होगा, आदित्य, उनको वो ग्रंथ, उन्होंने उसकी जितनी उसकी प्रिंट रेट थी वो उसको उनको दे दी होगी। ऐसा किया था क्या उन्होंने? बोलो दिशा, ऐसा किया था क्या? नहीं। द्रव्य पता उन्होंने क्या किया? बताऊं? क्रिस, अंशी, बोलू? जल्दी बताओ आप लोग, बोलो, बोलू? युवल, उन्होंने ऐसा किया सिया, उनको जैसे ही ये समय सारथी ग्रंथ मिला, क्या बोल रहा हूं मैं राष्ट्री जी, को जैसे ही ओजस ये समय सारथी ग्रंथ मिला, प्रशस्ति, वो उनकी शॉप थी, किसकी पता? की शॉप थी उनकी, शाश्वत। और आर्जव, कृति, जैसे ही उन्हें समय सारथी ग्रंथ ने एक मुट्ठी भर के डायमंड्स, क्या बोल रहा हूं मैं, सोच रहे हो? सोचो, मतलब ये ग्रंथ समय सारथी जैसे उनको मिला विशुद्धि, उन्होंने जैसे डायमंड की भरी, और जिसने उन्हें वो ग्रंथ दिया था उसे वो मुट्ठी भर के डायमंड्स दे दिए। सोचो सोचो सोचो। और हम वो ग्रंथ की वैल्यू नहीं करते। हम मतलब जो लोग नहीं पढ़ते, आप लोग तो पढ़ रहे हो, आप लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हो, लेकिन जो नहीं पढ़ता उनकी बात हम कर रहे हैं। उन्होंने एक पूरी मुट्ठी भर के उनको दे दिए, जिन्होंने उनको, समझ में आया संकेत? पूरी मुट्ठी भर के ऐसे, किसने किसने दे दिए आदित्य? श्रीमद राजचंद्र जी ने। किसने? श्रीमद राजचंद्र जी ने, है ना। फिर ऐसे उन्होंने उस समय सार ग्रंथ का किया, है ना, श्रीमद राजचंद्र जी ने, और वो भी बहुत अच्छे हमारे विद्वान हुए। फिर इस श्रीमद राजचंद्र जी आपको पता कौन थे? वो गांधी जी जो थे ना, गांधी जी, महान, अरे मोहनदास करमचंद्र गांधी, ये जो थे वो गुरु श्रीमद राजचंद्र जी थे। मतलब गांधी जी ने उन्हें अपना गुरु माना है। गांधी, हमने सुना है ना, बचपन से हम लोग छोटे से सुनते हुए आ रहे हैं कि गांधी जी ने भारत को आजाद है ना, सुन रहे हैं ना छोटे से। और उन्होंने नॉन वायलेंस को फॉलो करके, ट्रुथ और नॉन वायलेंस को फॉलो करके आजादी दिलाई। तो ये ट्रुथ और नॉन वायलेंस उन्होंने किससे सीखे थे? तो उन्होंने श्रीमद राजचंद्र का ये सीखे, ट्रुथ और नॉन वायलेंस। वो उन्हें अपना गुरु मानते थे, श्रीमद राजचंद्र। इतने इंटेलिजेंट राजचंद्र थे कि 100 काम एक साथ कर सकते थे, 100 काम। मतलब आपने 100 क्वेश्चन पूछे हमारी क्लास में, मानो सबने ऐसे 100 क्वेश्चंस आपने पूछे, और 100 क्वेश्चंस आपने पूछे, आपने लाइन से क्वेश्चन 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 बोल दिए, और फिर वो फर्स्ट से लेके उसी सीक्वेंस में उनका आंसर दे दिया। इतने इंटेलिजेंट वो थे श्रीमद राजचंद्र जी। हमसे तो अभी जितनी बातें याद कराई, के नाम ही भूल जाएंगे, कुछ कुछ आचार्य के नाम भूल जाएंगे, कुछ भूल जाएंगे। जबकि श्रीमद राजचंद्र जी को ऐसे इंटेलिजेंट दिशा की, आप 100 क्वेश्चंस लाइन से पूछ लिया आपने, है ना, और लाइन से फिर आंसर, आपने 100 क्वेश्चन बोले, और वो उन्हीं सीक्वेंस में उस पहले नंबर का क्वेश्चन, दूसरे का आंसर है 100 के ही दे देंगे। इतने इंटेलिजेंट वो थे। और फिर उन्हें वो समय सारथी ग्रंथ मिला, तो उन्होंने आर्जव उसके लिए डायमंड भर के, पूरे मुट्ठी भर के डायमंड जिसने उन्हें दिया ना, उनको दी ऐसे। फिर इसके बाद उन्होंने उसका स्वाध्याय किया, और फिर इसके बाद अनेक विद्वान, जैसे मोहनलाल जी बंडी हुए हैं, उनको समय सारथी ग्रंथ मिला, है ना। उन्होंने भी मनोहर लाल जी बंडी, सॉरी नाम आप लोग करेक्ट कर लें, छुल्लक दास जी बंडी, मनोहर, क्या नाम है जानवी? मनोहर दास जी लाल जी बंडी, छुल्लक मनोहर लाल जी बंडी, उनको प्रशस्ति एक ग्रंथ मिला। ठीक है, ऐसे फिर चलते 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 ये ग्रंथ अनेक विद्वानों के हाथ से मिलते 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 ये ग्रंथ आया पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी के पास। किसके पास? गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी के पास। ठीक है, जिनको ये ग्रंथ
100 साल हो गए। कितने साल हो गए? अरे बोलो कितने साल हो गए? 100 ईयर्स, जिसके उपलक्ष्य में अपन ये सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत सारा सभी लोग समय सार को याद कर रहे हैं, सभी लोग सब जगह समय सार विधान हो रहे हैं, क्लास चल रही है सब। तो ये भी हम भी क्लास क्यों चल रही है, समय सार सीखें। और वो गुरुदेव को, कांजी स्वामी जी को 100 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व, मतलब अब आप लोग काउंट कर लो, अभी 2021 चल रहा है ना संकेत, 2021 चल रहा है ना, मतलब 1921 में उनको मिल गया था समय सारथी ग्रंथ। ठीक है, किसको? गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को। किसको? आर्जव गुरुदेव श्री कांजी स्वामी। ठीक है, अब आगे की ये कि गुरुदेव श्री को वो ग्रंथ किसने दिया, कैसे मिला, फिर उन्होंने उसका क्या किया, वो कौन थे, ये स्टोरी के लिए टू बी कंटिन्यू डॉट डॉट डॉट। मतलब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट संडे को हम लोग मिलेंगे 7:30 पर। यही रहेगी, यही आपको इसी लिंक से ज्वाइन करना है। और आप सुन लो, जिन्होंने कुंदाचार्य के बारे में, उनके परमागम ग्रंथ के बारे में बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। अष्टानिका महा टाइम पर अभी नेक्स्ट लास्ट संडे जो गया है ना, उसके उस टाइम पर हमने मतलब 8 क्लासें इसकी चल चुकी हैं। तो वो यूट्यूब पर अवेलेबल है, सर्वोदय अहिंसा के यूट्यूब चैनल पर वो अवेलेबल, आप लोग वहां से सर्च करके वो आप पढ़ सकते हो। या फिर आप यूट्यूब पर समय सार इतना डाल देना बस, समय सार बाल कक्षा, तो आपके सामने वो आ जाएंगी। और 8 क्लासेस तो आप उनको सुन सकते हो, है ना, उसके नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो बहुत अच्छे से। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों को गिफ्ट मिलेगी। जो बच्चे अच्छे से क्लास अटेंड करेंगे उन सबको हम प्राइज देंगे, है ना, जो अच्छे से बैठेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे, सबको प्राइज देंगे। तो इसलिए ये क्लास सिर्फ आज के लिए नहीं थी, हर संडे चलने वाली है और पूरी साल भर तक चलने वाली है। ठीक है, चलो, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, संडे अपना रिजर्व रखो, अलार्म लगा लो, कुछ भी कर लो। ठीक है, चलो अभी अपन लोग एक साथ जोर से जय बोलेंगे, दोनों हाथ ऊपर करके आप लोग अपने आप को अनम्यूट करेंगे और एक साथ जयकारा लगाएंगे। कर सकते हो, ठीक है, जब मैं बोलूंगा तब बोलो। कलिकाल सर्वज्ञ आच कुंद कुंद देव की जय हो, जय हो, जय हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोलेंगे एक बार और, बोलो। ग्रंथादिराज समय सार परमागम महा शास्त्र की जय हो। बहुत बढ़िया। अभी हमने आज समय सारथी ग्रंथ के बारे में लास्ट क्लासेस का थोड़ा रिवीजन किया। और नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आपको मेरे से पूछना है कि ये गुरुदेव श्री कांजी स्वामी कौन थे, इनको समय सार मिला तो किया उसका, है ना, विशद। ये सारे क्वेश्चंस के साथ अभी की क्लास को हम एंड करते हैं। भूलना नहीं है, सभी स्टोर करके रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट संडे को, ठीक है। एक और सूचना मैं आपको दे रहा हूँ, भी बड़े लोग हैं, पेरेंट्स हैं बच्चों के, या बच्चे अभी जो बैठे हैं, वो अपने पेरेंट्स को ये सूचना देना, कला जो हमारी चलती है उसके द्वारा, शांति जी भाई साहब टोडरमल स्मारक के प्रिंसिपल हैं, जो वो समय सार की क्लास ले रहे हैं, वो भी सैटरडे संडे अभी कितने मिनट बाद, 4 मिनट बाद, मतलब 8 to 9:30 हर सैटरडे संडे वो क्लास चलेगी। आरंभ पाठशाला की यूट्यूब चैनल पर चलेगी। और भी उसकी जूम आपको चाहिए तो मुझसे ले सकते हो, है ना। समय सार बड़े लोगों के लिए भी, आप लोग भी सुनो तो आप लोग भी सुन सकते हो, बहुत इजी है, वो भी सुना, वो उसकी क्लास चलेगी, ठीक है। तो जो भी बड़े लोग हैं वो जरूर उसमें बैठे, उसका लाभ लें, आपको बहुत कुछ उसमें सीखने को मिलेगा। अभी 8:30 बजे से आरंभ पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर वो चलेगी। और उसकी जूम लिंक भी आपको चाहिए तो आप हमसे ले सकते हो, है ना। चलो सभी को, हाँ दिया कुछ पूछ रहे हो बेटा, पूछो, जल्दी बोलो जल्दी। भैया वो लिंक कौन सी है समय सार की? बेटा कल थी आपकी, उस वही लिंक है, मुझे पर्सनल मैसेज करो, मैं भेजता हूँ। समय सार की नहीं, हाँ, समय सार बाल कक्षा के ग्रुप में जुड़े हुए हैं, समय सार बाल कक्षा के जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं उन लोगों, उसमें भी लिंक मैंने डाली थी कल, अभी भी डाल देंगे, ठीक है। और किसी को चाहिए तो मुझसे ले सकते हैं। सभी को जय जिनेंद्र, सभी एक दूसरे को जय जिनेंद्र बोलेंगे अपने आप को अनम्यूट करके। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र।